औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आखिर बिला आखिर यकून बअदहु अल्लज़ी कसरतन रुयतही अब्सारुन नाज़रीन वजदतन नतही औहामुल वासिफीन अल्लज़ी इब्तदा बिकुदरतिही खल्क़ इब्तदान मुक़्तरहुम अला मशीयत इक़्तराम सुम्मा सलक बिहिम तरीक़ा इरादत व बासहुम अला सबील मोहब्बत वस्सलातु वस्सलाम अलल अव्वलिल अदद व साहिबिल अबद उसरतिही खैरिल उसर व इतरतिही खैरिल इतर व शजरतिही खैरिश शजर नबतत फी हरमिन वसगत फी करम सय्यदना व मौलाना बिल कासिमिल मोहम्मद वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल बाक़ियतु अला आदाहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमे ज़ुल्मिहिम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल तबारकहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सलावत। जो इमाम हसन से रिस्क लेने के लिए इस मजलिस अज़ा में तशरीफ़ लाए आए, मिल के बावाज़े बुलंद सलावात पढ़े। ये आने जाने का सिलसिला एक लम्हे के लिए रुक जाए तो मजलिस शुरू हो जाएगी। वसत के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। जो मेरे भाई वहाँ खड़े हैं वो बैठ जाए। जो इमाम हसन की मजलिस में आया मजलिस सुनने के लिए, मजलिस है, तमाशा नहीं है। जो मजलिस सुनने आया वो बैठ जाए और ये आने जाने का सिलसिला रोके। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरी तरफ तवज्जो रखें, बस बैठ जाए यहाँ पे, अब किसी को जाने नहीं, बैठ जाए। जो मौला की मजलिस में आया जो अपनी जगह बैठ जाए, बैठ जाए। बैठेंगे तो मजलिस होगी ना भाई, खड़े होके तमाशा देखा जाता है। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। बावाज़े बुलंद सलावत। इजाजत है कुछ देर को। पहला जुमला इस तारीखी मजलिस में आपको हदिया करने लगा हूँ। खुदावंद आलम बानियान का इंतजाम और इंतराम बारगाह इज़्ज़ती में कबूल और मंजूर फरमाए। बिरादर अजीज हसन जाफर मीर की मौला काबिश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और इस फातिमादे को तादम क़यामत शाद आबाद रखे। मैंने सिरनामा बयान में कलाम मजीद की बड़ी मारूफ आयत को इस वक्त तिलावत किया है और ये आयत बता रही है कि अल्लाह ने कुछ किताब के वारिसों को चुन लिया है। कुछ वारिसों को चुन लिया है। तारीख इस बात पे बजिद है कि तलाश करे कि कौन है जो किताब का वारिस है। जो बोल पड़ा है उसका शुक्रगुजार हो, जिसका हाथ उठा है कब्र हुसैन से बस हो जाए। बस इतनी सी जहमत थी, आपकी जहमतों को तमाम करने लगा हूँ। ज्यादा देर जहमत नहीं देनी। बसत के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद फिर एक जुमला हदिया करके एक मंजिल को तय करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बसत के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, आज मुझे इमामत के दूसरे ताजदार पे गुफ्तगू करनी है, किताब के दूसरे वारिस पे गुफ्तगू करनी है। नाम हसन है।
बेटा अली का है, पोता अबू तालिब का है, पोता अबू तालिब का है, बेटा अली का है, नाम हसन है, सिब्त अकबर लकब है। अब इस मंजिल पर पहला पहला फिक्रा आपको हदिया कर रहा हूं। मेहरबानी करो यार, बैठ जाओ। जो मजलिस सुनने आए ना, बैठ जाओ भाई, मजलिस सुन के जाओ। बैठ जाओ, जो मजलिस में आया वो बैठ जाए। इमाम हसन का वास्ता, जो मजलिस में आया बैठ जाए। रास्ता नहीं है आगे, रास्ता बंद हो गया। बस आप खामोश रहें, बस जो जहां है वहीं रुक जाए बस। अपनी बात तवज्जो, अपनी बात पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। या तो इंसान नस्र में गुफ्तगू करता है, तकरीर करता है, या शेर पढ़ता है। हमें इससे गर्ज नहीं कि कौन क्या कर रहा है, हमें गर्ज इससे है चाहे तकरीर करो चाहे शेर पढ़ो, होना मदहे अली में चाहिए, होना मदहे अली में चाहिए। जिसके दिल में मोहब्बत अली हो, फिर हमारा क्राइटेरिया ये नहीं है कि उसका मजहब और मसलक क्या है। मजहब कोई हो, मसलक कोई हो, मोहब्बत अली से करता हो, मोहब्बत अली से करता हो। दो मिसालें दे के आगे बात को बढ़ा देता हूँ। शायरी दुनिया का बहुत बड़ा नाम मीर तकी मीर, 7 दीवान लिखे मीर तकी मीर ने। 7 दीवानों में हर एक दीवान की इब्तदा अली की मदह से की। फिर हमने मीर का कभी ये नहीं पूछा कि कौन से मसलक से ताल्लुक है, हालांकि वहां भी मसलक से ताल्लुक रखते थे मीर तकी मीर, लेकिन मोहब्बत अली में जब शेर कहे तो फिर हमने ये नहीं पूछा कि किस मसलक से ताल्लुक है। फिर हमने ये फैसला कर लिया कि अली की मदह कर रहा है तो हमारा है, जो हाथ उठाए सलामत रहे। फिर हमने फैसला कर लिया। 7 दीवान लिखे बाकर भाई, 6 दीवान में पहली गजल अली की मदह में लिखी है। मजमा सन्नाटे में आ गया, आना भी चाहिए, क्योंकि गजल अली की मदह में नहीं होती, मनकबत अली की मदह में होती है। मीर तकी मीर ने क्राइटेरिया बदल के बताया। उस वक्त का बड़ा शायर था, हर मुशायरे में जाता था, उसके बगैर मुशायरा मुकम्मल नहीं होता था, इसलिए उसने अपने क्राइटेरिया को बदल के गजल में अली की मदह रख के दुनिया को बताया, चाहे शायरी कोई भी हो, अली की मदह न हो तो शायरी बेकार होती है। शायरी का बहुत बड़ा नाम मिर्जा गालिब, जहां शेर कहे वहां मकतूबात भी छपे हुए दस्तयाब है, छपे हुए मकतूबात भी दस्तयाब है, खत दस्तयाब है। हमजा खान एक मदरसे का मौलवी है, उसने मिर्जा गालिब को खत लिखा कि अब तो सारी जिंदगी अयाशी में गुजार दी है, मुझे नहीं पता कौन अली की मोहब्बत में इस मजलिस अदा में तशरीफ लाया है, कौन इम्तिहान लेने के लिए आया है और कौन मजलिस सुनने आया है, कौन जिक्र सुनने आया है, कौन जाकिर सुनने आया है, फैसला भी हो जाएगा। उसने कहा कि आओ, मुझे अब तुम्हें ये कहना है कि गालिब अब अल्लाह की तरफ पलटा, नमाज रोजे की तरफ पलटा। गालिब ने एक खत का जवाब लिखा, समझो, गालिब ने खत का जवाब लिखा। उसने कहा अगर तू मेरे अकीदे के बारे में जानना चाहता है तो मेरा अकीदा ये है कि मैं अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हूँ, मोहम्मद मुस्तफा को आखिरी नबी मानता हूँ और उसके अलावा 1.25 लाख अंबिया को इस्मत में फाइज जानता हूँ। उसके बाद कहता है कि मैं असूल दीन 5 मानता हूँ, फरूए दीन 10
बस जानता हूँ असूल दीन में पहले तौहीद, दूसरे आदिल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत और पांचवे क़यामत। उसके बाद कहने लगा गालिब ने खत लिखा, आज भी बाजार में दस्तयाब है। वो ये कहता है कि ऐसे में तवज्जो, ऐसे में गालिब ने लिखा कि मैं 14 मासूमीन को इस्मत कुबरा पे फाइज जानता हूँ। अगर इस अकीदा रखने के बावजूद अल्लाह मुझे जहन्नम में भेज देगा तो मैं अल्लाह से कभी शिकवा नहीं करूंगा, क्योंकि वो आदिल है। मैं समझ जाऊंगा कि उसने मुझे जहन्नम में इसलिए भेजा है ताकि वो मुझे जहन्नम की आग बना के अली के दुश्मन को जला सके। एक बुलंदर सलवार पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हमें इससे मकसद नहीं है कि कौन क्या बात कर रहा है, हमें इससे मकसद है कि कौन अली की मोहब्बत में गुफ्तगू कर रहा है। मैं बहुत तेजी के साथ मंजिल को समेटता हुआ, बहुत शुक्रिया आपका जो रुक गए हैं। मौला आपको अजर अजीम अता फरमाए। मजलिस शब्बीर में आए, मजलिस शब्बर में आए हो, जुमला समाअत फरमाओ। बसत के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, मौला तुम्हें खाली हाथ न भेजे, सब झोलियां भर के जाओ। तवज्जो से अब जुमला समाअत फरमाओ। बैठ गए हो तो तुम्हारा शुक्रिया। तारीख ने ये लिखा, अल्लाह ने अपने हबीब को रहमत बना के भेजा और अली को नेमत बना के भेजा। रहमत का भी तस्करा किया, नेमत का भी तस्करा किया। रहमत पे सवाल नहीं है, नेमत पे सवाल है। बेटी पे सवाल नहीं है, बेटे पे सवाल है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। मुस्तफा को अल्लाह ने रहमत बनाया, अली को नेमत बनाया। मुस्तफा पे सवाल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तुम अली की विलायत पे साबित कदम नहीं होगे। अगर तुमने अली की विलायत का जवाब दिया तो मुस्तफा तक जाओगे, अगर अली तक ही ना जाए, अगर इंसान अली तक ही ना पहुंचे तो फिर उसे मुस्तफा तक जाने का हक ही नहीं है। तारीख कहती है मुस्तफा की सारी जिंदगी, बहुत कीमती जुमला है, सारी जिंदगी मुस्तफा की हयात में अली मैदान जंग में रहे हैं, मुस्तफा खेमे में रहे, हिकमत अमली तैयार करते थे अली, लड़ते थे अली। कभी मुस्तफा को यह जहमत नहीं दी कि आप खेमे से बाहर आइए। सिर्फ 2 जंगे हैं जिसमें नबी ने नेज़ा इस्तेमाल किया है। एक हुनैन की जंग है, एक उहद की जंग है जिसमें नबी नेज़ा इस्तेमाल करके जंग करते रहे। उसके अलावा नबी ने कभी तलवार नहीं चलाई, क्योंकि जिसकी तलवार चलाने वाला अली हो उसे तलवार चलाने की जरूरत, जिसकी तलवार चलाने वाला अली हो, जिसके महाज पे लड़ने वाला अली हो, उसको किसी और की जरूरत नहीं। तारीख इस बात की गवाह है। खंदक का मौका, रहमत और नेमत का फर्क बताने लगा हूं। खंदक का मौका था, चारों तरफ खंदक खुदी हुई थी, कुफार के सारे लश्कर इकट्ठे होके मुस्तफा के खिलाफ जंग करने के लिए आए। सारे मुस्तफा के सहाबा मुस्तफा को घेरे हुए। पढ़ना मैंने है, घबराना आपने नहीं है। सहाबा मुस्तफा को घेरे हुए, तारीख की हकीकत ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। अगर तारीख की हकीकत हो तो जुमला दिलों पे नक्श करने जा रहा हूं। तारीख कहती है कि सारे सहाबा मुस्तफा को घेरे हुए खड़े थे और अमर बिन अब्द ललकार रहा था, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। मुस्तफा ने कहा कौन है, सन्नाटा था, कोई भी नहीं उठा। अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं जाऊं, नबी ने कहा बैठ जाओ, नबी ने कहा बैठ जाओ। नबी ने कहा कौन है जो जाए इससे मुकाबले में। किसी ने आगे बढ़ के कहा या रसूल अल्लाह इतना बड़ा बहादुर है, ऊंटनी के बच्चे को ढाल बना लेता है, उससे लड़ाई करता है, लश्करों पे भारी पड़ता है। अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं जाऊं।
रसूल ने कहा बैठ जाओ अली। तीसरी दफा नबी ने फिर हुज्जत तमाम की, फिर कोई नहीं उठा। अली ने कहा मैं जाओ। अभी अली और रसूल की बात हो रही थी, अमर बिन अब्दे वक्त ने नेजा उठा के रसूल के दरवाजे पे मारा। रसूल ने कहा मल्ले हाज़ल काल, कौन है जो इस कुत्ते की जबान को बंद करे? वो जुमला अब है, कीमती जुमला है जो दिलों पे नक्श करने जा रहा हूं। आखिरी हलाली बवाली तक जिसके दिले काबा में अली बसते होंगे, आवाज बुलंद करके जवाब देगा। रसूल ने कयामत तक फैसला कर दिया, जब तेरे रसूल पे हमला करे तो कुत्ते से कम नहीं आता। शर्त नहीं है कौन हो, जो जहां जैसे जब कभी जिस वक्त मुस्तफा के दरवाजे की तौहीन करे वो कुत्ते से कम नहीं है। अब मैं जुमला कह दूं, ये तो जाहिरी दरवाजा था, और जिसे मुस्तफा कह दे अना मदीना तो ले बाबा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। दरवाजे की बात हुई ना, जो दरवाजे पे हमला करे या दरवाजे की तौहीन करे। अब जुमला सुन लो, जो कहीं भी दरवाजे की तौहीन करता हुआ नजर आए, इसीलिए तो मासूम ने कहा था समझ लेना, अगर मेरे दादा अली की कोई विलायत की तौहीन करता हुआ नजर आए तो समझना वो कुत्ते से कम नहीं है। तारीखी बात करने जा रहा हूं, तारीखी जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं। बसत क्या है मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद लिखा है। रसूल ने कहा या अली फिर आज ऐसे जाना है जैसे मैं भेजूंगा। कहा आप कैसे भेजेंगे? कब अपना अमामा तेरे सर पे रखूंगा और रसूल के चाहने वाले मेरे सामने बैठे हैं, अपनी अबा तुझे पहनाऊंगा, अपना कमर बंद तेरी कमर में बांधूंगा, अपनी नालैन तुझे पहनाऊंगा, अपनी तलवार तुझे दूंगा। मौलाना शिबली नौमानी ने सीरतुन नबी में लिखा, तलवार रसूल की थी। तलवार जो जुल्फिकार है ना, वो तलवार उन्होंने लिखा कि वो जुल्फिकार रसूल की थी, विरासत में अली को मिली। आपका शुक्रिया मौलाना। अभी तो पिछले समय पे आपने लिखा था ना नबी वारिस होता है ना बनाता है। वो बंदा आखिरी आदमी, जहां तक मेरी आवाज आ रही है हाथ हिला के बताए बात पहुंच रही है या नहीं। बसत क्या मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद एक ही विरासत नहीं लिखी, 4 चीजों का वारिस बनाया, 4 चीजों का वारिस बनाया। तवज्जो तवज्जो। पहली चीज उन्होंने लिखा या अली, रसूल का कौल, रसूल का कौल है, या अली तलवार मेरी है, चलाओगे तुम। मुझे पता है कहां दाद आएगी। तलवार मेरी है, चलाओगे तुम। या अली अलम मेरा है, उठाओगे तुम। नहीं 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 नहीं, जहां मेरी निगाह है अगर बात पहुंच गई, या अली तलवार मेरी है, चलाओगे तुम। या अली अलम मेरा है, उठाओगे तुम। या अली कौसर मेरा है, पिलाओगे तुम। मिलके सारे या अली तलवार मेरी। आखिरी जुमला इस बात का कौल का आपके हवाले कर रहा हूं, जैसे चाहे इस्तेमाल करना। या अली तलवार मेरी है, चलाओगे तुम। अलम मेरा है, उठाओगे तुम। कौसर मेरा है, पिलाओगे तुम। उम्मत मेरी है, बख्शवाओगे तुम।
इबादत करो। अली अन वलीउल्लाह, नारे हैदरी। उम्मत मेरी है, बख्शवाओगे तुम। फिर वापस आ रहा हूं जहां रुका था। अमामा पहनाया, अबा पहनाई, अली चले। जब मैदान में आए तो वो घोड़े पे बैठा हुआ था, घोड़े पे बैठा हुआ था। अली को पैदल आते हुए देखा तो घोड़े से उतर आया, अपनी तलवार से घोड़े की टांगे काटी। अली ने कहा तूने जुल्म किया है। उसने कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि तुम पैदल हो और मैं घोड़े पे सवार होकर तुमसे लड़ूं। मैं अरब का बहादुर हूं। फिर अली भी तो बहादुर था, अली भी तो बहादुर है। अली भी तो वो बहादुर है जिसके लिए मुस्तफा शुजाअत की सनद दे। उसका पिसर है कि अकेला तन्हे तन्हा अबू तालिब अकेला मक्के में मुस्तफा की हिफाजत करता रहा। एक लम्हे के लिए भी मुस्तफा को जरर नहीं पहुंचने दिया। तारीख ने लिखा कि जैसे ही, तवज्जो, तारीख ने लिखा कि जैसे ही अली मैदान में गए उसने घोड़े की टांगों को काटा, घोड़े से उतर आया। अली ने कहा 3 बातों में से एक बात मान ले, तेरी जान बच जाएगी। 3 बातों में से एक बात मान ले। उसने कहा कौन कौन सी 3 बातें? अली ने कहा या तो ऐसा कर, कलमा पढ़ ले। उसने कहा कलमा ही पढ़ना होता तो इतना लश्कर लेके आता। अली ने कहा फिर ऐसा कर, चला जा, भाग जा। अली कभी भागे हुओं के पीछे नहीं गया। पता नहीं आप क्या सुनना चाहते हैं और मैं किस फिक्र पे आपको ले जा रहा हूं। बसंत का मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। अली ने कहा भाग जा। उसने कहा भागूंगा तो अरब की औरतें मुझ पे हंसेंगी। काफिर था लेकिन गैरतमंद था। उसने बताया मैदान से भागा नहीं जाता, मैदान से भागा नहीं जाता। अली ने कहा भाग जा। आपको पता है मैंने जुमला कहा, अली कभी भागे हुए के पीछे नहीं गया। तो फिर अली ने इतने लोगों को कत्ल कैसे किया? पूछने वाले ने सवाल कर लिया था। अली ने नहजुल बलागा में खुतबा दिया है, मोहम्मद हनफिया को बताया कैसे जंग लड़नी है। क्या मोहम्मद ऐसे लड़ते हैं कि अपने कदमों को जमीन पे गाड़ लेते हैं, ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे हटते हैं, जब तक कि मैदान फतह न हो जाए। पूछने वाले ने पूछा या अली ये कैसा मौजज़ा है कि जब आप मैदान में अपने पैर गाड़ के खड़े हो जाते हैं तो फौज के पीछे कैसे जाते हैं, फौजियों को कैसे कत्ल करते हैं, जो आपके मुकाबिल कुफार आते उन्हें कैसे मारते हैं। अली ने कहा घबराता क्यों है, मैं सिर्फ तलवार निकालता हूं, फिर मलकुल मौत जिसकी मौत आती है वो कहता चल अली की तलवार। सारे मिलके अली हक, अली हक। जिसकी मौत आती है वो अली की तलवार के नीचे आ जाता है। और फिर अली ने उसे तीसरा मौका दिया। अली जैसा करीम भी कोई नहीं है कायनात में जिसने अपने दुश्मनों को भी हसरत नहीं रहने दी कि अगर वो वार करते तो कहीं अली को जेर ना कर लेते। अली ने कहा फिर मुझ पे वार कर। उसने नेजा उठाया। मुझे नहीं पता मोची दरवाजे में जुमला कैसे बर्दाश्त होगा, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। बस मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, सोने चांदी से मुरस्सा नेजा उसने अली पे वार किया। अली ने उसके हाथ से नेजे को खींच के हवा में बुलंद किया। नेजा हवा में गायब हो गया। नेजा हवा में गायब होना था। उसने कहा कि अली तू बहुत बड़ा बहादुर है, नेजा तेरे पास भी रहता मुझे इत्मीनान देता। मेरा नेजा बहुत कीमती था, किसी बहादुर के पास रहा है। तो अली ने कहा घबराता क्यों है, तू क्या समझ रहा है मैं सिर्फ तुझसे लड़ने के लिए आया हूँ। मैं एक वक्त में 18,000 आलमियात का इमाम हूँ। उधर तूने मुझसे लड़ने का इरादा किया। वहां दरियाए दजला में मछली के पीछे मगर बचाया। मछली ने पुकारा या अली वदा।
रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। किताब का वारिस ऐसा होना चाहिए जिसका इख्तियार हर आलम पे हो। 18,000 आलमियान के लिए मुस्तफा को नबी बना के भेजा है, तो वारिस ऐसा होना चाहिए जो 18,000 आलमियान पे इख्तियार रखता हो, जिसकी निगाह 18,000 आलमियान पे हो। आप खामोश हो गए। अली से किसी ने पूछ लिया था, मिंबर अबियज, मस्जिद कूफा, मस्जिद आजम, अली खुतबा दे रहे थे, कायनात में अली ने रिज़्क़ को तक़सीम किया। हर बंदा नहीं बर्दाश्त करता। अली ने कायनात को रिज़्क़ तक़सीम किया। भरे मजमे में एक शख्स उठा, उसने कहा या अली, अजीब दावा है। बाकर भाई कहने लगा अजीब दावा है, आपने पूरी कायनात में रिज़्क़ तक़सीम कर दिया। अली ने कहा हाँ, पूरी कायनात आपके सामने रहती है। हैरान हो गया, पूरी कायनात आपके सामने रहती है। अली ने कहा कहने लगे परेशान क्यों होता है, मुझे ये बता। तवज्जो, बात अगर वजनी हो तो जोर नहीं लगाना पड़ता। अली ने कहा तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसने फौरन कहा 5। अली ने कहा बड़ी जल्दी तूने बताया। अली ने कहा बड़ी जल्दी तूने बताया कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां है। उसने कहा हाँ मौला, क्योंकि इसलिए बता दिया है 2400 घंटे मेरे सामने रहती है। अली ने कहा बस जैसे मेरे सामने 5 उंगलियां रहती है वैसे मेरे सामने कायनात रहती है। मिलके सारे अली बताएंगे वारिस बनाया है, किताब का वारिस बनाया है। आगे बढ़ जाऊं, रहमत और नेमत पे बात को रोका था। रहमत की ज़बान अक़दस से जुमले निकले थे। कौन है जो इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे? खसलतन कुत्ता था, जाहिरी तौर पे नहीं बना था। लो मैं आ गया अपने मौला की बारगाह में जिसके सिलसिले की मजलिस है। जाहिरी तौर पे कुत्ता नहीं बना था। इमाम हसन दमिश्क पहुंचे। रहमत और नेमत का फर्क देखना। इमामत नेमत है, रिसालत रहमत है। दमिश्क पहुंचे तो किसी ने आगे बढ़ के कहा कि हसन को बोलना नहीं आता, हसन से जाके कहो कि हसन खुतबा दे। इमाम हसन ने खुतबे की तैयारी की। इस वक्त तो मोची दरवाजे में खुतबा नहीं सुनाना, लेकिन जुमला आपके हवाले करना है। जैसे 2 वाक़यात हुए हैं। एक पिछले साल की तकरीर में सुना चुका हूं, अगला जो हुआ वो इस साल सुनाने जा रहा हूं। एक ही खुतबे में दोनों वाक़े हुए हैं। एक ही खुतबे में दोनों वाक़े हुए हैं। 2 दफा इमाम हसन को टोका गया। कहां तक सफर करेगा और किसके दिल काबा में उतर जाएगा। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुत से उनके भाई की अजमत का जुमला बयान करने जा रहा हूँ। तारीखी जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। इमाम हसन मिंबर पे आके जब अपना तारुफ कराना शुरू किया तो आपको मालूम है कि एक को तो औरत बना दिया था। जब वो निकला तो उसके निकलते ही दूसरे को खड़ा किया। दूसरा खड़ा हुआ तो उसने अली की शान में गुस्ताखी की। जैसे ही अली की शान में गुस्ताखी की ना, इमाम हसन ने कहा निकल कुत्ते, बस कहना था वो 4 टांगों वाला हो गया। नहीं 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 नहीं, दाद आई नहीं जो मैं चाह रहा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहंशाही बादशाही मुश्किल कुशारी शेरफ अली रब का मज़हब अली शान एक कुरान अली जान अली मेरी जान अली जान नौकर अली साबुदान अली कुल्ले ईमान अली शेरा ईमान अली मेरा ईमान नारे हैदरी अली मौला अली
निकल कुत्ते। अच्छा, लोग ये समझे इमाम हुसैन ने कहा, रसूल ने नहीं कहा, रसूल ने नहीं कहा। रसूल ने भी बताया, हसन ने करके दिखाया। रहमत ने कहा था ये अल्लाह की रहमत थी, बना नहीं था। नेमत को जलाल आया तो बन गया, जब बन के निकला तो आपको बताया, जब नया कुत्ता इलाके के पुराने कुत्तों में जाता है तो बहुत मार पड़ती है। भागता हुआ अपने घर की तरफ गया। फरहान भाई जुमला सुनना, जैसे ही घर की तरफ गया ना, दरवाजा खुला हुआ था, अपने बिस्तर पे जाके बैठा। जोजा ने देखा, डंडा उठा के कुत्ते को मारना चाहा। लोगों ने चिल्ला कर ना 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 तेरा मियां है। जोजा ने कहा यकीनन हसन को भोग है। तारीखी बात आपके सामने रखी है। मैंने कहा यकीनन हसन को भौंक के आया है। हैयत बदल जाती है जो हसन से टकराता है। मर्द औरत हो गया, गुस्ताख कुत्ता बन गया। सोच के इसके बाप के खिलाफ भौंका करो। सोच के इसके खिलाफ के इसके बाप के खिलाफ भौंका करो। बड़े मजे से बैठ के मौलवी तूने कह दिया कि शिया 5 वक्त अजानों में दहशतगर्दी करते हैं। नहीं पता, मजमानी चाहिए, कौम बन के तारीफ करना। आपकी ये खामोशी आज यहां तक ले आई है कि अली वलीउल्लाह दहशतगर्दी करार दिया जा रहा। होगा तो नहीं, क्योंकि अली ही का फरमान है। किसी ने मेरे मौला से पूछा था, अमीर अल मोमिनीन क्या खवारिज खत्म हो गए? अली ने कहा नहीं, ये कभी खत्म नहीं होंगे, हर दौर में उठेंगे, हर दौर में इनका सींग तोड़ा जाएगा। अली जैसा सादिक कह रहा है तो फिर हर दौर में होंगे। तो फिर तुम्हें इत्मीनान रखना चाहिए कि अली ने यह भी कहा है कि जो उठेगा वो मर जाएगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अली वलीउल्लाह अगर तुमने और मैंने बचाया होता तो हम फिक्र करते। बेटे ने गर्दन कटा के, बेटी ने चादर लुटा के अली वलीउल्लाह बचाया है। मसाइल नहीं है, मसाइल नहीं है। फजीलत की मंजिल है, फजीलत की मंजिल पे जुम्मन। मौलवी ने कहा दहशतगर्दी करते हैं शिया, मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। शिया कौम का अदना सा नौकर, अदना सा खतीब आपके सामने एक फैसला रखने जा रहा है। फैसला आपकी ज़बानें बताएगी कि फैसला ठीक है कि गलत है। ना तू मोमिन के दिल से अली निकाल सकता है, ताकत नहीं है तुझमें। तेरे अबाव अजदाद ने भी बहुत जोर लगाया। ना तू अजान से अली वलीउल्लाह निकाल सकता है। मशवरा देने जा रहा हूं, सीधा सीधा सा मशवरा है, एक सादा सा मशवरा है। यहां पे लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। ना तू अजानों से अली वलीउल्लाह निकाल सकता है क्योंकि इसके पीछे बहुत कुर्बानियां हैं। ना तू अजानों से अली वलीउल्लाह निकाल सकता है, ना मोमिन के दिल से अली वलीउल्लाह निकाल सकता है। मैं आपकी तर्जमानी करते हुए जुमला कह रहा हूं, मैं उसमें खुद शामिल हूं। हम खुद मर सकते हैं, अली वलीउल्लाह पे आंच नहीं आने देंगे। हमारे बच्चे मारे जाएं, अली वलीउल्लाह पे आंच नहीं आएगी। जायदादें चली जाए, अली वलीउल्लाह पे आंच नहीं आएगी। मौलवी यहां तो तेरा बस नहीं चलेगा। जहां तेरी हुकूमत है, पैसा तेरा है, पावर तेरी है, हुकूमत तेरी है। भरे मजमे में शिया कौम की तर्जमानी करके तुझे जवाब देने जा रहा हूं। अगर तेरे में हिम्मत है, अगर तू बाप का है, यहां तो तेरा बस नहीं चलेगा। अगर बाप का है तो काबे से अली निकाल के दिखा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बन मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हमें मुख न दिखा, ए मुनकर शाह हमें मुख न दिखा, तेरा मुख तकता है ऐन खता, परे हट हट चल चल जा 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 चल जा 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 चल जा जा जा। ये तस्बीह ढंग रचाता है, ये तस्बीह ढंग रचाता है, ना मान के लाता है। जब तू खरगोश को खाता है, खंजीर से क्यों बतलाता है? जब नामे अली सुन पाता है, मुंह फेर के नाक चढ़ाता है। तुझे हक से मिली लानत की सजा, परे हट हट चल चल जा जा जा। ये तीन पकड़ दिया दीन में वो, ये तीन पकड़ दिया दीन में वो, ये तीन लईन का बिल्कुल हो। चंगे होल पे ते जब जबी चढ़े, तेरे तीन लईन वही ते करे, हैदर के बगाते आलम करे, भला ये भी बताते ये भी लड़े। हट 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 चल चल जा। आपके मदद में लोग हमें क्या कहने लगे? सारे मिलके हैदरी, हैदरी। यहां तेरा बस नहीं चलेगा, काबे से निकाल के दिखा। ना तू अली को काबे से निकाल सकता है, ना मोमिन के दिल से निकाल सकता है। बहुत कोशिश कर ली तेरे अबाव अजदाद ने, सोना चांदी लगाया, हीरे जवाहरात लगाए। जिस डॉलर के खिलाफ तू फतवे देता है, उसी डॉलर को इस्तेमाल कर करके काबे की दीवार को बंद करने की कोशिश करी है तूने। लेकिन हर 13 रजब को दीवार काबा चटक के बताती है, अल्लाह बता रहा जिसका घर है उसका नाम लिखा। जिसका घर है उसका नाम लिखो। मिलके सारे हैदरी। सलामत रहो, शादो आबाद रहो। मंदिर से करीब हो गया आज की हद तक। एक जुमले की जहमत और मसाइल की मंजिल पे आ जाऊंगा। 2 लम्हे के लिए भाईजान, बस 2 जुमले रह गए, 2 जुमले रह गए। अली को न काबे से निकाल सकता, न मोमिन के दिल से निकाल सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। एक इमाम हसन की शान का जुमला और सुन लो और मंजिल तमाम। बसत का मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद घोड़े पे सवार होकर इमाम हसन सब्ज़े कबा घर से बरामद हुए। पता है ना, ईसा का मौजज़ा था, नबी है, हाथ लगाता था तो माजूरों को शिफा दे देता था। अल्लाह का अम्र था ईसा के पास। अम्र और उलिल अम्र का फर्क बताने जा रहा हूं। हम आता है, अम्र और उलिल अम्र का फर्क बताने जा रहा हूं। ईसा के पास अल्लाह का अम्र था। कोई कोहड़ी, कोई नाबीना, कोई माजूर आता था, ईसा उसके पास जाते थे, उसकी आंखों पे हाथ फेरते थे, उसे शिफा मिल जाती थी। उसके माजूरपन पे हाथ फेरते थे, उसे शिफा मिल जाती थी। ईसा का हाथ फेरना जरूरी था क्योंकि दस्ते मसीहाई ईसा के हाथ में था, मसीहाई हाथ में थी। आज तक ईसा ने ये नहीं कहा कि तू ठीक हो जा। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मिंबर हुसैन पे बैठा हूं, जिम्मेदारी की बात सुना रहा हूं। किसी एक को भी नहीं कहा कि तू ठीक हो जा, तो वो ठीक हो गया।
क्यों? क्योंकि मौजज़ा हाथ में था। ईसा रूहुल्लाह है, कलीमुल्लाह नहीं है। रूहुल्लाह, कलीमुल्लाह नहीं है। हाथ लगाएगा तो शिफा मिलेगी, यह है अम्र। और सुन लो, ईसा ने मिट्टी के परिंदे बनाए और उनमें रूह फूंकी। हाथ से बनाए तो जान पैदा हुई, हाथ से बनाए तो जान पैदा हुई। अम्र और उलिल अम्र का फर्क ना बताना होता तो शायद आगे बढ़ जाता। 8वें इमाम ने हाथ नहीं लगाया था, इशारा किया था। शेर बरामद हो गया था, बनाया नहीं था, बने हुए को इशारा किया था। और आसान करता हूं बात, ईसा जब तक हाथ नहीं लगाता तब तक शिफा नहीं होती। इमाम हसन घोड़े पे बैठ के बरामद हुए, गली में पहुंचे तो एक माजूर बैठा हुआ इमाम की जियारत कर रहा था। और जो इमाम को खिराज देने के लिए आए, जुमला समाप्त फरमाए, उसने देखा कि इमाम सामने से आ रहे हैं। वो इमाम के चेहरे की जियारत करने में महव था। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैं सही होता तो मैं अपने मौला का इस्तेमाल करता। अचानक इसी असना में इमाम के हाथ से ताजियाना गिरा। ताजियाने का गिरना था, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, अगर ताजियाना उठा के दे सकता तो कितनी अच्छी बात होती। मेरे इमाम को जहमत न होती, मैं ताजियाना उठा के दे देता। तारीख कहती है अभी वो सोच रहा था, हसन ने कहा उठ ताजियाना दे। आखिरी जुमला आपकी ज़ियाफ़त ईमानी की नजर करता हूं और मसाइल की मंजिल से करीब हो जाता हूं। इमाम में 4 वस्फ होना जरूरी है, 4 वस्फ होना जरूरी है। अदालत इमामत का वस्फ है, शुजाअत इमामत का वस्फ है, हुस्न इमामत का वस्फ है, सखावत इमामत का वस्फ है। बखील कभी इमाम नहीं होता, भगोड़ा कभी इमाम नहीं होता, बुज़दिल कभी इमाम नहीं होता, बदसूरत कभी इमाम नहीं होता, बदसूरत कभी इमाम नहीं, बखील कभी इमाम नहीं होता। एक ही जुमला है, किबला तशरीफ ले आए तो जुमला हदिया करके मंजिल पे आ जाओ। सलवात पढ़े सारे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आ जाए बिस्मिल्लाह। बिरादर अजीज हमारे अहले बैत सरकार अकील मोहसिन नकवी साहब
आगे रास्ता नहीं है, रुक जाए, जो जहां है वहीं खड़ा हो जाए। ले जी तवज्जो, आखिरी जुमला इमाम हसन की शान में, आपकी ज़हमत है तमाम बसत का मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। जुमला उस वक्त करूंगा जब सारे मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे। सारी तकरीर एक तरफ, बादशाहों की शुजाअत का जुमला एक तरफ। जिसने आज तक इमाम हसन की शुजाअत नहीं सुनी वो मेरी तरफ मुतवज्जह हो। तुमने सुलो करता हुआ हसन देखा है। तवज्जो भाई तवज्जो, आखिरी जुमला है, तवज्जो, आखिरी हलाली मवाली तक मेरी बात पहुंच जाए तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। आखिरी जुमला आपके हवाले। कायनात में अली के बाद अगर किसी का शुजाअत में चर्चा हुआ है तो वह अब्बास है। आ गया हूं मैं मंजिल तक। मौला हसन चाहते हैं कि उनके भाई का तज़किरा हो, तो एक जुमला समाअत फरमा लो। कायनात में अगर अली के बाद किसी की शुजाअत का चर्चा हुआ है तो वो अबुल फजल अब्बास है। बनी हाशिम के जितने जवान थे सारे अब्बास के शागिर्द थे। जनाबे औला मोहम्मद, जनाबे अली अकबर, शहजादा कासिम, जितने बनी हाशिम के जवान थे सारे अब्बास से लड़ाई का हुनर सीखे थे। तारीख में मुझे इस सुनहरी लफ्ज इमाम हसन की शुजाअत में नहीं मिले जो मैं आपकी बारगाह में हदिया कर रहा हूं। बसत का मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, तवज्जो फरमाइएगा। और कहते हैं कि ऐसे में अब्बास की शुजाअत का ये आलम है कि अब्बास ने अली अकबर से एक जुमला कहा। अब्बास ने कहा, ऐ अली अकबर, ऐ मेरे भतीजे, मैंने 9 लाख की फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। 2 हिस्सों के लिए मैं काफी हूं। अब एक मिनट के लिए रुक जाए भाई, 1 मिनट के लिए। मेहनत सारी इस जुमले पे टिकी हुई है। तवज्जो करो, तवज्जो भाई, रुक जाए। एक जुमले की जहमत है। बसत का मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। अब्बास ने अली अकबर से कहा, मैंने 9 लाख के लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। 2 के लिए मैं काफी हूं। इत्मीनान देखा अब्बास का। उसके बाद कहने लगे, अकबर, एक हिस्सा तेरे लिए है, एक के लिए सारे अंसार काफी है। अकबर, मैं 2 हिस्सों को खत्म करके तेरे मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। इतना इत्मीनान किसी मुजाहिद में नहीं होता। अब्बास ने कहा, मैं दोनों को मार दूंगा, दोनों हिस्सों को खत्म कर दूंगा, फिर तेरी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। तारीखी जुमला आपके हवाले करो। वो अब्बास जो सिफ़ीन में लड़ चुका है, वो अब्बास जिससे 9 लाख घबरा रहे थे, वो अब्बास कहता, मैंने जंग करना हसन मुस्तफा से सीखा है। मैंने लड़ाई का हुनर हसन से सीखा है। ये आलम है शुजाअते हसन का। एक अमीर है, एक गरीब है। अमीर की शहादत हमारे अहले बैत पढ़ेंगे, गरीब का तज़किरा मैं करने लगा। दोनों भाइयों को प्यास बहुत लगती थी। जिसकी हाय बुलंद हो गई है, मौला किसी गम में न रोए। सर पे जरूर हाथ मार लेना, शहजादी कौनैन बेटे का पुरसा लेने के लिए आई हुई। अपने आंसुओं की कीमत को पहचान लो तो सारी उम्र रोना बंद ना हो तुम्हारा। जब तुम्हारी आंख से आंसू गिरता है ना, शब्बीर की मां रुमाल लेके आ जाती है कोई मेरे बच्चे पे रोने वाला, है कोई मेरे लाल का मातम करने वाला। दोनों भाइयों को प्यास बहुत लगती थी। अमीर को भी बहुत प्यास लगती थी,
गरीब को भी बहुत प्यास लगती थी। एक ने पानी मांगा तो उसे जहर दिया गया। एक की गुर्बत की इंतहा ये हो गई, पानी मांगता रहा, जालिम तीर मारते रहे। तारीख के ये जुमले हैं, एक जुमला सुन लो, शायद तुम्हारी आंखों के इबादत के लिए काफी हो जाए। एक आलिम दीन ने ख्वाब में इमाम हुसैन को देखा, सर से लेके पैर तक जख्मों से चूर थे। 1900 जख्म सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में लगे हुए थे। रोता रहा आलिम दीन मौला को देख के। अगले दिन फिर मौला ख्वाब में आए तो देखा सिर्फ 3 जख्म बाकी है, बाकी सारे जख्म भर गए हैं। मौला की कसम, हाय बुलंद कर लेना, सारे जुमला सुनो। आलिम दीन ने तड़प के पूछा, मौला कल मैंने देखा था तो सर से लेके पैर तक जख्मों से चूर थे, आज सिर्फ 3 जख्म बाकी है। इमाम की आंखों में आंसू आए, रो के कहते थे ये जख्म कभी नहीं भरेंगे। वो जो जख्म भर गए हैं उनका सबब ये है, कल हमारे चाहने वालों ने हमारी मजलिस की थी, वो हम पे रोए थे और अब मलाइका उनके अश्क शीशियों में भर के लेके आए और तुम्हारे अश्क हुसैन का मरहम बन जाते हैं, वो सारे जख्म भर जाते हैं। उसे कहा मौला ये 3 जख्म कैसे है जो नहीं भरते? आवाज है, ये पहला जख्म जो सीने का है ये अकबर की बर्छी का जख्म है, ये अकबर की बर्छी का जख्म है जो कयामत तक नहीं भरेगा। आवाज आई, मौला ये बाजुओं का जख्म का, ये अब्बास से कटे हुए बाजुओं का जख्म है जो कयामत तक नहीं भरेगा। एक और जुमला का है, मेरी माँ बहनों ये जुमला तुम्हारे लिए है, जुमला कयामत से कम नहीं है। आलिम दीन ने तड़प के पूछा, मौला ये गले में कैसा जख्म है? आवाज आई, ये मेरे शेमा के सुषमाहे के गले में तीर लगने का जख्म है जो कयामत तक नहीं भरेगा। मैं कभी नहीं भूल सकता मैं कैसे असगर के लिए पानी मांग रहा था। अजरकुम अल्लाह, रोया करो, हुसैन की मजलिस में रोया करो। आज तो हुसैन जैसा साबिर भी चीख मार के रो रहा है। भाई का जनाजा है ना हुसैन के, मैं लेकिन हाथ जोड़ के कहूंगा, मौला हसन आपका जनाजा उठाने वाला हुसैन जैसा भाई, अब्बास जैसा भाई, मोहम्मद हनफिया जैसा भाई। हाय हुसैन की गुर्बत, जनाजा उठाया नहीं गया, लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। एक एक को रुखसत करते रहे हुसैन। तारीख में ये जुमला लिखा है, मकातिल की जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं। जब कोई नहीं रहा ना, हुसैन ने असगर को कब्र में उतारा। नन्ही सी लाश को कब्र में दफनाने के बाद कब्ज़े जुल्फ़िकार पे तलवार पे सर रख के हुसैन बैठे हुए थे। मीर अनीस ने मिसरा कह के कयामत कर दी, तुम्हारे और मेरा घर भी मौत से खाली नहीं है। खुदा किसी के घर में मौत न लाए लेकिन अमर इलाही है। जुमला सुनोगे, जब हमारे और तुम्हारे घर में मौत होती है तो साथ वाले आके दिलासा देते हैं, रिश्तेदार आके दिलासा देते हैं। खुदा की कसम हम शिया मर नहीं जाते ये जुमले सुनते हुए। जुमले कयामत के हैं। कोई आके रोकता है, कोई दिलासा देता है, कोई पानी पिलाता है। मीर अनीस ने जुमला कहा, हुसैन कब्ज़े तलवार पर सर रख के बैठे हुए थे। मीर अनीस ने आवाज दी, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। सुनोगे जुमला, हुसैन कब्ज़े जुल्फ़िकार पे पेशानी को टिकाए हुए थे। पुश से आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम अय्युहल गरीब, गरीब तुझ पे मेरा सलाम हो। हुसैन ने कब्ज़े जुल्फ़िकार से सर को उठाया, पलट के देखा कौन है।
जो आलम गुरबत में हुसैन को सलाम कर रहा है। आवाज़ अला बरीद सुगरा, मैं फातिमा सुगरा का कासिद हूँ। आवाज़ अल्लाह मेरी बेटी का खत मुझे दे। हुसैन ने खत लिया। अज़ादार मक्तल के जो जुमले हैं मुझे नहीं पता मेरी माँ बहनों ये तुम्हारे हिस्से का जुमला है, मातम जरूर कर लेना। हुसैन खत पढ़ते थे, रोते जाते थे, कहते थे खत में लिखा था बाबा अब तो मेरा असगर गुठरी और चलना शुरू हो गया होगा। बाबा मेरे अकबर की शादी का वक्त आ गया है। अजरकुम अल्लाह, यही हक है, यही हक है। हुसैन रोते जाते थे, खत पढ़ते जाते थे, खत पढ़ रहे थे। एक लाइन ने कमान में तीर जोड़ा, तीर हुसैन की पेशानी में लगा, खून का फवारा जारी हुआ। सुनोगे जुमला, मक्तल कहता जैसे खून का फवारा जारी हुआ, हुसैन ने खत को खून में भरा और कहने लगे जा कासिद ले जा, मेरी फूरा से कहना तेरे प्यारे मारे गए, तेरा असगर मारा गया, तेरे अकबर के कलेजे में बंशी लग गई, तेरा चचा बाजू कटा के सो गया। दो जुमलों की जहमत दो, मंदिर से करीब हो जाओ। ये कहने के बाद हुसैन उठे, एक एक खैमे का पर्दा उलटते जाते थे और कहते जाते थे अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब, अस्सलामु अलैका अय्युहल असीर। और उसके बाद आवाज देते थे। सुनोगे जुमला, हुसैन की गुरबत का जुमला है। अब पुकारते जाते थे ए मेरे शेरों में तुम्हें आवाज देता हूँ, तुम मेरी मदद को नहीं आते। हल में नासिर यंसुरना अमाम मुगीस युगीसना। एक एक खैमे का पर्दा उलटते गए। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है उस खैमे में आए जहाँ सारी बीवियां जमा थी। ज़ैनब से कहने लगे जैनब जरा वो कुर्ता तो लाना जो अम्मा ने मेरे लिए सिया था। जैनब वो कुर्ता लेके आई। तारीख कहती जब वो कुर्ता आया हुसैन ने उसे कुर्ते को पारा पारा करना शुरू किया। जैनब ने कहा भैया ये तो पहले से पुराना है, आप इसे क्यों पारा पारा करते हैं। सुनोगे हुसैन की गुरबत। हुसैन रो के कहते हैं जैनब अभी कुछ देर में मेरे लाशे को लूटा जाएगा, कोई अमा लूटेगा, कोई अमामा उतारेगा, शायद पुराना समझ के छोड़ दे। कुर्ता से बेतन किया, छोड़ दिया मैंने सारा मसाइल। एक मंजिल की तरफ बढ़ना है। तारीख कहती है रुखसत हुए हुसैन, ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता। बहनों के झुरमन से हुसैन बरामद हुए। दाएं देखा, बाएं देखा, कोई न था जो हुसैन का घोड़ा लेके आता। सुबह को जब हुसैन आते थे कोई हुसैन का रहवार लेके आता था, कोई लजाम थामता था, कोई हुसैन को सवार कराता था। अजीजों अब कोई न था। ज़ैनब की आवाज आई भैया अली अकबर नहीं तो क्या हुआ, ज़ैनब तो है, कासिम नहीं तो क्या हुआ, ज़ैनब तो है, उम्मे लैला। आगे बढ़ी। तारीख कहती है ज़ैनब ने सवार कराया, भाई ने घोड़े पर सवार होके लजाम फरस को खींचा। जुलजना आगे नहीं बढ़ता। तारीख कहती है हुसैन ने जुलजना की गर्दन में बाहें डाली। मेरे नाना के घोड़े, ये मेरी आखिरी सवारी है, अब हुसैन तुझे जहमत न देगा। अजीज मक्तल कहता है जुलजना ने अपनी गर्दन को घुमाया, पिछले पैरों की तरह 4 साल की सकीना। न जाओ बाबा, न जाओ, न जाओ बाबा। हुसैन घोड़े से उतरा है। बेटा हम तुम्हें नुकसान कराए थे, क्या बाबा आखिरी दफा सीने पे सुला लो। जिसके घर में छोटी औलाद है जुमला सुनना। हुसैन करबला की तपती हुई रेत पे लेटे, सकीना बीवी को अपने सीने पे लिटाया। कुछ देर गुजरी, खाके करबला उठा के सकीना के सर में डाली, आस्तीनों को उल्टा और कहने लगे जा बेटी आज से तू यतीम है, जा तू आज से यतीम है। बच्ची को पता नहीं चल सका कि यतीमी किसे कहते। सुनोगे 7 हमले किए हुसैन ने और फौजे कूफे की दीवारों से जाके टकराई। वापिस पलटते थे और कहते थे ठहर जाओ तुमने मेरे अकबर को मारा है, रुक जाओ तुमने मेरे कासिम को मारा है। और कहते जाते थे या बताल सफा या फुरसान अल हैजा माली उनादी को वला तजीबूनी। मेरे शेरो मैं तुम्हें आवाज देता हूँ, तुम मेरी आवाज पे लब्बैक नहीं करते। सुनोगे करबला के दम में लाशें तड़पे, एक लाशा फुरात के किनारे 7 दफा बुलंद हुआ और एक कटे हुए लाशे से आवाज आई आका इजाजत दी।
इजाजत दी होती 7वां हमला करके हुसैन वापस पलट रहे थे। आवाज गायब आई, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन ने तलवार को नयाम में रखा। अजीजों, चंद दिनों का मेहमान रह गया है हुसैन। तारीख कहती है जैसे ही तलवार को म्यान में रखा, भागी हुई फौजें वापस पलटी। कोई तीर मारता था, कोई तबर मारता था, कोई नेज़ा मारता था। जिसे कुछ नहीं मिलता था वो करबला की खाक उठाता, हुसैन के जख्मों में मारता। और जब करबला गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं गए खुदा तुम्हें लेके जाए। देखना, जहां हुसैन का मदफन है वहां कत्लगाह नहीं है, जहां कत्लगाह है वहां घोड़े से नहीं गिरे। घोड़े से कहां गिरे हैं? मकाम साहिब ज़मान पे बाबे सिदरा से देखो तो बहुत दूर तक का फासला। आखिरी जुमला मातम कर लेना, तारीख कहती है बहुत दूर का फासला। आपको बताओ हुसैन ने ये फासला कैसे तय किया? पता नहीं, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। हुसैन घोड़े से उतर आए, जहां उतरे फिर सुन लो, जहां उतरे वहां कत्ल नहीं हुए, जहां कत्ल हुए वहां दफन नहीं हुए। अल्लाह अल्लाह, गरीब ज़हरा मकाम साहिब ज़मान पे उतरा। हरामी